दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मौत? नहीं। बेइज्जती और रोज की वो मार जो आपकी आत्मा को तोड़ देती। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो इतना कमजोर था कि लड़कियों के सामने भी मार खाता था। पर जब वही लड़का पलट कर बाहर करता है तो नजारा ऐसा होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। एक पेन की एक नोक ने उसे जेल पहुंचाया, पर वही जेल उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। पर वो ये सब करता कैसे है? स्टोरी शुरू होती है और हम यूजू नाम के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। यूजू एक स्मार्ट और अच्छा स्टूडेंट है और उसे ना सिर्फ टॉप मार्क्स मिलते हैं, बल्कि वो बहुत पोलाइट भी है। एक दिन चैन नाम का एक स्टूडेंट स्कूल में ट्रांसफर होता है और टीचर चैन को स्टूडेंट से मिलवाते हैं और कहते हैं कि वह राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन है। यूज को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वह चैन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। टीचर के क्लासरूम से जाने के बाद चैन क्लास के सबसे परेशान करने वाले स्टूडेंट को पीटता है। वह पहले दिन से ही क्लास में प्रॉब्लम खड़ी करता है और खुद का दबदबा बनाता है। फिर वह यूज को बुली करना और मारना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की बीच में आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे भी बुली करता है और थप्पड़ मारता है। यूजू चैन का हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन चैन उसके पेट में घूंसा मारता है और उसे नोटबुक से मारता रहता है। उस पर चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे साथ तब क्या किया था। पता चला कि चांद यूजू को बुली करता था जब वे मिडिल स्कूल में साथ थे, और जब यूजू ने स्कूल में शिकायत की तो चांद शिकायत करने पर उसे फिर से मारता था और यूजू डर के मारे भाग जाता था। और अब यूजू का बुरा सपना फिर से वापस आ गया है और यूजू दर्द से जमीन पर पड़ा है। वह पेन लेने का फैसला करता है और कांपते हुए उठता है। चांद उसका मजाक उड़ाता है, उसे कायर कहता है। यूजू का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों की ओर इशारा करता है, उसे चुनौती देता है कि वह उसकी आंख में पेन घोंप दे, और उसे हैरानी होती है। यूजू सच में उसकी आंख में पेन घोंप देता है ताकि सालों से उसके अंदर दबा डर और गुस्सा निकल जाए। यूजू ने जो किया उससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है और चांद अपनी आंख पकड़कर दर्द से चिल्लाता है। यूजू ने जो किया उसकी वजह से उसे कोर्ट ले जाया जाता है और केस में कहा जाता है कि यूजू ने एक हथियार का इस्तेमाल किया और चांद की दाहिनी आंख चली गई। यह सेल्फ डिफेंस नहीं था, बल्कि यह हिंसक हमला और मर्डर की कोशिश थी। इसलिए यूजू जेल जाता है और यूजू की मां अपने बेटे के लिए रोती है। यूजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस भी बार वह लड़ाई में शामिल होगा, वह उस लड़ाई की वजह से जेल में पहुंच जाएगा और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वह जेल ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ जाता है जो उसे जेल ले जाएगी। यूजू बैठने वाला था, लेकिन एक गोरा कैदी उसकी जगह ले लेता है। यूजू को सबसे खतरनाक कैदी के बगल वाली आखिरी सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। जेल पहुंचने के बाद गार्ड उनका सामान ले जाते हैं और हर कैदी की एक खास रैंक होती है और आपकी ताकत आपकी पोजीशन तय करती है। अगर आप लड़ नहीं सकते तो इससे दूर रहें और किसी भी मुसीबत में ना पड़े। इस जेल को 3 गैंग कंट्रोल करते हैं। पहले गैंग को ह्यूब नाम का आदमी लीड करता है, जो जूडो में पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। दूसरे गैंग को जून नाम का आदमी लीड करता है, जो एक बहुत बड़ा आदमी है जो गुस्सा होने पर पागल हो जाता है। तीसरे गैंग को सगंग लीड करता है, जो छोटा और आसानी से चकमा देने वाला लगता है, लेकिन असल में अगर वह लड़ाई में पड़ जाता है तो वह किसी को भी तोड़ देगा। बूढ़ा कैदी उन्हें बताता है कि जून और संग ने पहले मिलकर ह्यूब को अकेले कैद में डालने के लिए जाल बिछाया था। जून ने सगंग पर हमला किया और जब गार्ड आया तो उन्होंने उसे बताया कि ह्यूब ने उन पर हमला किया है, और गार्ड ने उनकी बात मान ली और वह ह्यूब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालने के लिए ले जाता है। और इसलिए अब जेल को कंट्रोल करने वाले सिर्फ 2 गैंग हैं, लेकिन एक कैदी है जिसे कोई नहीं हरा सकता, और अगर तीनों लीडर एक हो भी जाए तो भी वे उसे नहीं हरा सकते, और वो है डोनी। वो कैदी जो बस में यूजू के बगल में बैठा था। डोनी मार्शल आर्ट्स का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियन है। 2 साल पहले डोनी अपनी बहन के जन्मदिन पर उसके लिए फूल और तोहफे लेकर घर जा रहा था। जब उसने फ्रिज खोला तो उसके हाथ पर खून लग गया और उसने अपनी बहन को हर जगह ढूंढा, तब उसे उसकी बहन खून में डूबी हुई मिली। तभी एक चोर आया और वह डॉनी का गला घोंटने लगा। उसे नहीं पता था कि वह किससे डील कर रहा है। डॉनी उसे पकड़ता है और उसे टेबल पर पटक देता है, फिर उसका पैर तोड़ देता है। अपनी मां की भी बॉडी देखकर वह गुस्से में आ जाता है और दूसरे चोर को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो कई बार मेटल पर उसका सिर मारता है। एक तीसरा चोर आता है और डोनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी उसे एक ऐसा वार करता है जिससे वह खत्म हो जाता है। तीनों चोर उसी मौत मरते हैं जिसके वे हकदार थे, लेकिन डोनी बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंस के लिए जेल चला जाता है। ये सब सुनकर यूजू हैरान रह जाता है और सोचता है कि वह उस डरावनी जेल में कैसे जिंदा रहेगा।
बाद में कैदी फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एक खिलाड़ी घायल हो जाता है। कैदी युजू को उसकी जगह लेने देते हैं, लेकिन युजू को खेलना नहीं आता। बॉल को किक करने के बजाय वह गलती से जज को कमर के नीचे मार देता है। सेंग हंसता है और उससे कहता है, तुम बड़ी मुसीबत में हो। सोंग हंसने लगा और बोला, बेटा अब तू गया काम से। जून के आदमी यूजू को बदला लेने के लिए घेर लेते हैं। यूजू को वहीं पुराना चांद वाला डर याद आने लगता है। तभी उसे वहां से गुजरता हुआ डोनी दिखता है। यूजू उनके चंगुल से छूटकर सीधा डॉनी के पास भागता है और मदद मांगता है। जून डोनी को धमकी देता है कि बीच में ना आए वरना अच्छा नहीं होगा। डॉनी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह यूजू को बचाने का फैसला करता है। वह जून से कहता है, इस लड़के को छोड़ दो और यहां से जाओ। जून भड़क जाता है और डॉनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी उसके वार को आसानी से डज करता है और पलटकर ऐसा जबरदस्त मुक्का मारता है कि वह सीधा ढेर हो जाता है। यूज डोनी को बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से जून की नजरों में यूज के लिए नफरत और बदला और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन चांद जेल में यूज से मिलने आता है। वो कहता है, तेरी वजह से मेरा बॉक्सिंग करियर खत्म हो गया और मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। यूजू उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन चांद उसकी एक नहीं सुनता। वह अपनी आंख से पट्टी हटाकर यूजू को अपनी जख्मी आंख दिखाता है। यूजू डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता। चांद धमकी देता है, मैं तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि तू याद रखेगा। यूजू गिड़गिड़ाने लगता है, पर चांद वहां से चला जाता है। अब यूज की जेल की जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना बन चुकी थी। दिन में उसे जून धमकाता रहता और रात को उसे चांद के वहीं डरावने सपने आते। एक दिन यूजू देखता है कि डॉनी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। वह उसके पास जाता है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह डॉनी से लड़ाई सीखने के लिए कह सके। कई दिनों तक वह कोशिश करता है और आखिरकार एक दिन डॉनी खुद उसे रोककर पूछता है, तुझे मुझसे चाहिए क्या? यूजू हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूं, मुझे लड़ना सिखा दीजिए। डॉनी पहले तो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वह नहीं चाहता कि यूजू भी उसकी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करे, लेकिन यूजू हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं अब और नहीं भागना चाहता। मैं डर डर कर थक गया हूं। मैं अपनी कमजोरी से नफरत करता हूं और अब हर उस शख्स का सामना करना चाहता हूं जो मुझे परेशान करता है। यूजू की बातों का डोनी पर असर होता है। वह एक शर्त पर यूजू को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। वो कहता है, तुझे 100 मिनट में इस मैदान के 100 चक्कर लगाने होंगे। अगर तूने यह कर लिया तो मैं तुझे सिखाऊंगा। यूजू भागना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलने लगती है और पैरों में जान नहीं बचती, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह उन सारी बुरी यादों को याद करता है जब उसे पीटा गया था और बेइज्जत किया गया था। यूजू को लगता है कि खुद को बदलने का यही एक आखिरी मौका है, इसलिए वह अपनी पूरी जान लगा देता है। 71 चक्कर लगाने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके अंदर एक जरा सी भी ताकत नहीं बचती और वह हार मानकर जमीन पर ढेर हो जाता है। डॉनी उसके पास आकर कहता है, हार मान लेना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन यूजू हार नहीं मानता। वह अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर फिर से खड़ा होता है और तब तक भागता रहता है जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं जाता। डोनी तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। भले ही यूजू ने 100 चक्कर पूरे नहीं किए, लेकिन उसकी यह जिद देखकर डोनी उसे ट्रेन करने के लिए राजी हो जाता है। डोनी के रिश्ते जेल के डायरेक्टर के साथ काफी अच्छे होते हैं, इसलिए वह कहकर यूजू को अपनी ही सेल में शिफ्ट करवा लेता है। ट्रेनिंग के पहले दिन डोनी उसे पुशअप्स करने को कहता है, लेकिन यूजू का फॉर्म एकदम गलत होता है और वह एक भी पुशअप्स नहीं कर पाता। यूजू को एहसास होता है कि वह कितना कमजोर है। डोनी उसे हिम्मत देता है और डेली की सख्त ट्रेनिंग शुरू करवाता है। धीरे धीरे यूजू की ताकत बढ़ने लगती है। अब वह भारी वजन उठाने लगता है और आराम से पुल-अप्स भी करने लगता है। डोनी उसे समझाता है कि जितनी जरूरी कसरत है उतना ही जरूरी अच्छा खाना भी है, ताकि शरीर को ताकत मिले। दिन ब दिन यूजू के शरीर में बदलाव आने लगता है। उसके मसल्स निकलने लगते हैं। डोनी उसके एब्स पर मुक्के मारता है ताकि उसकी बॉडी कंडीशनिंग हो जाए और वह मार झेल सके। जब मसल्स बन जाते हैं तब डोनी उसे बॉक्सिंग और बचाव की टेक्निक सिखाता है। फयूजू, जो कल तक डरता रहता था, अब एक तगड़े बॉक्सर में बदल चुका है। बाकी कैदी भी उसका यह रूप देखकर दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ जेल के बाहर चांद रास्ते पर परेशान और उदास घूम रहा होता है। तभी पीछे से एक कार वाला उसे हॉर्न मारता है और गाली दे देता है। चांद को गुस्सा आ जाता है। वह कार का मिरर तोड़ देता है और जब कार से 2 आदमी उसे मारने निकलते हैं तो चांद अकेले ही उन दोनों की हड्डियां तोड़ देता है। ये सब यांग नाम का एक गैंग लीडर देख रहा होता है। उसे चांद की ताकत पसंद आती है और वह अपना कार्ड देकर उसे काम का ऑफर देता है। चा पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब यांग कहता है कि वह उसकी आंख का इलाज करवा सकता है और उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना सकता है, तो चांद मान जाता है। वापस जेल में यूजू अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा होता है। यन उससे पूछता है, भाई तू इतनी मेहनत क्यों करता है? यूजू कहता है कि पहले वह सिर्फ मजबूत बनना चाहता था, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग में मजा आने लगा है। तभी हायन एक बुरी खबर सुनाता है। डोनी 23 साल का हो गया है, इसीलिए अब उसे एडल्ट प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है।
यह सुनकर यूजू का दिल टूट जाता है और उसका ध्यान ट्रेनिंग से हटने लगता है। डॉनी समझ जाता है और कहता है, क्या तुझे लगा था मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा? एक वक्त आएगा जब तुझे खुद के दम पर लड़ना होगा, इसलिए वक्त बर्बाद मत कर और मेहनत कर। इसके बाद यूजू देखता है कि कुछ कैदियों ने हन को घेर रखा है और उसे परेशान कर रहे हैं। यूजू बीच में आता है और पहली बार अपने दोस्त को बचाने के लिए उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। लेकिन उधर जून अभी तक बदला लेने की आग में जल रहा होता है। उसके बंदे यूजू को धोखे से एक वर्कशॉप में बुलाते हैं, ये कहकर कि कोई जरूरी बात करनी है। यूजू उनकी बातों में आ जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां जून पहले से इंतजार कर रहा था। यूजू कोशिश करता है कि पुरानी बातों के लिए माफी मांग लें, पर जून तो बस उसे खत्म करने के इरादे से आया था। वह सीधा यूजू के सर पर हमला करता है। इस बार यूजू तैयार था। वह वार से बचता है और पलटकर जून के मुंह पर एक करारा मुक्का जड़ देता है। जून की अपने बंदों के सामने बेइज्जती हो जाती है। वह गुस्से में यूजू को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब यूजू बिना किसी दर्द के फिर से खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। यूजू अपनी सिखाई हुई स्किल्स दिखाता है, लेकिन जून काफी भारी पड़ रहा होता है। वो यूजू को इतना मारता है कि यूजू खून से लथपथ होकर गिर जाता है। सबको लगता है कि यूजू हार गया, पर वह अपनी बची खुची ताकत समेटकर एक बार फिर खड़ा होता है और जून पर टूट पड़ता है। इस बार यूजू की मुक्केबाजी के आगे जून टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। यूजू गुस्से में उसे मारता ही जा रहा होता है। तभी डोनी बीच में आकर उसे रोक लेता है। डोनी नहीं चाहता था कि यूजू गुस्से में वही गलती करे जो उसने की थी। दूसरी तरफ चांद की आंख का इलाज हो चुका है और वह अब पहले से कहीं ज्यादा दरिंदा और खूनखार बन चुका है। गैंगस्टर यांग का वह सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है और उसके लिए कई लोगों का खून करता है। जेल में डोनी का आज आखिरी दिन है। वो यूजू के लिए ढेर सारा खाना बनाता है और फिर उनका एक आखिरी रियल फाइट सेशन होता है। यूजू डोनी की इज्जत करता था, इसीलिए वह पूरे जोर से हमला नहीं कर रहा होता। डोनी उसे चिल्लाकर कहता है, फोकस करो, अगर दुश्मन के सामने ऐसे रहम दिखाओगे तो मारे जाओगे। यूजू कोशिश करता है, पर डोनी के चेहरे पर मुक्का मारने से पहले ही अपना हाथ रोक लेता है। डोनी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेहतर थी। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। वो यूजू की तारीफ करता है कि उसने वो सख्त ट्रेनिंग झेल ली जो बड़े बड़े एथलीट्स भी नहीं कर पाते। जाते जाते डोनी उसे एक बहुत बड़ी बात कहता है, शार्क अगर तैरना बंद कर दे तो वह मर जाती है, इसलिए तुम कभी मत रुकना। डोनी के जाने के बाद यूज बहुत रोता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में डोनी की जगह कोई नहीं ले सकता था। अपने गम को भुलाने के लिए वह और भी ज्यादा जी तोड़ मेहनत और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इधर जेल के बाहर एक पुराना कैदी जो अब चांद के लिए काम कर रहा है, वह चांद को बताता है कि डोनी ने यूज को एक खतरनाक फाइटर बना दिया है। अगले दिन चांद फिर से यूजू से मिलने जेल आता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए ये ट्रेनिंग कर रहा है? इस बार यूजू डरता नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम अभी भी वही पुराने इंसान हो, बिल्कुल नहीं बदले। यूजू की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। तभी ह्यूब, वहीं जूडो चैंपियन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आता है। जून मौके का फायदा उठाकर ह्यूब से झूठ बोल देता है कि यूजू तुझे मारकर तेरी जगह लेना चाहता है। ह्यूब उसकी बातों में आ जाता है। इसके बाद तीसरी गैंग का लीडर सियांग यूजू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सियांग कहता है, अगर तुम जीत गए तो मैं वो करूंगा जो तुम बोलोगे। यूजू शर्त रखता है, अगर मैं जीता तो तुम कमजोर कैदियों को परेशान करना बंद कर दोगे। सयोंग मान जाता है और फाइट का वक्त तय हो जाता है। यूजू को वापस उसकी पुरानी सेल में भेज दिया जाता है जहां ह्यूब पहले से था। ह्यूब उससे पूछता है, क्या तू मुझसे लड़कर मेरी जगह लेना चाहता है? यूजू साफ कह देता है, नहीं, मुझे लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। ह्यूब हैरान रह जाता है, क्योंकि यह जून की बातों से बिल्कुल अलग था। अब फाइट का दिन आता है। सारे कैदी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यूजू का कहीं पता नहीं होता। सयोंग उसे डरपोक कहने लगता है। युग बीच में आकर कहता है कि यह लड़ाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि युद्ध से शांति नहीं, सिर्फ जख्मी लोग मिलते हैं। लेकिन सयोंग किसी की नहीं सुनता। तभी सबके इंतजार के बाद यूजू की एंट्री होती है। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। लड़ाई शुरू होते ही सियांग ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। वो इतना तेज और ताकतवर था कि यूजू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सियांग ने यूजू को बुरी तरह पीटा और उठाकर जमीन पर दे मारा। यूजू फिर खड़ा हुआ, लेकिन सियांग ने एक जोरदार लात मारी और यूजू फिर ढेर हो गया। सबको लगा कि अब यूजू नहीं उठ पाएगा, लेकिन यूजू की विल पावर बहुत मजबूत थी। वह एक बार फिर खड़ा हुआ। इस बार जब सियांग ने हमला किया तो यूजू ने मौका देखकर उसे नीचे गिराया, उसका पैर पकड़ लिया और उसे चौक होल्ड में फंसा लिया। सियांग की सांस फूलने लगी और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। इस जीत के बाद यूजू जेल का सबसे ताकतवर कैदी बन गया। उसने ह्यूब, जून और सियांग के साथ मिलकर एक फैसला किया कि अब से जेल में कोई भी किसी कमजोर को नहीं सताएगा। धीरे धीरे जेल का माहौल बदल गया। जो कैदी पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए। यहां तक कि सियोंग खुद यूजू को लात मारने की टेक्निक सिखाने लगा। यंगन ने यूजू से कहा, भाई,
पहली बार तुझे देखकर ही लगा था कि तू कुछ बड़ा करेगा। दूसरी तरफ डोनी नई जेल में किसी और को ट्रेन कर रहा था, लेकिन वो यूज को कभी नहीं भूला। यूज के अच्छे बिहेव की वजह से उसे वक्त से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने से पहले उसने उस ग्राउंड को देखा जहां उसने डोनी के साथ खून पसीना बहाया था। वह अब बिल्कुल बदल चुका था। एक डरपोक लड़के से एक मर्द बन चुका था। लेकिन जैसे ही वह जेल के दरवाजे से बाहर निकला, सामने चांद उसका इंतजार कर रहा था। बिना एक शब्द बोले दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चांद के पास स्ट्रीट फाइटिंग का ज्यादा तजुर्बा था, इसलिए वो यूज पर भारी पड़ रहा था। चांद ने यूज की मां का मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरी मां एक कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मैं केस वापस ले लूं। यह सुनकर यूज का खून खौल उठा। उसने पलटकर हमला किया, लेकिन चांद बहुत शातिर था। चांद ने यूजू को जमीन पर गिरा दिया, उसका चेहरा टी शर्ट से ढक दिया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। यूजू खून से लथपथ होकर गिर चुका था, लेकिन तभी उसे डोनी की वह बात याद आई, शार्क की तरह बनो, कभी रुकना मत। यूजू ने हार नहीं मानी और वह फिर से खड़ा हो गया। अब दोनों के बीच आर पार की जंग शुरू हुई। यूजू ने वही बॉक्सिंग स्किल्स इस्तेमाल की जो उसने जेल में डोनी से सीखी थी। चांद गुस्से में पागल हो गया। वो पागलों की तरह हवा में मुक्के चला रहा था, पर यूजू को छू भी नहीं पा रहा था। मौका देखते ही यूजू ने सगंग की वह खतरनाक किक मारी और चांद को जमीन पर ढेर कर दिया। चांद हैरान रह गया कि यूजू इतना मजबूत कैसे हो गया। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ शरीर की नहीं, हौसले की थी, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा थी। जीत उसकी होनी थी। आखिरकार चांद ने हार मान ली। यूज उसे वहीं जलील हालत में छोड़कर आगे बढ़ गया। चांद को अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी हार का एहसास हुआ। कुछ वक्त बाद यूजू जेल में डोनी से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यूजू मजाक करते हुए कहता है, मैं एक्वेरियम गया था, वहां मैंने एक शार्क देखी जो एक जगह रुकी हुई थी और सो रही थी, जबकि आपने तो कहा था कि शार्क रुकती है तो मर जाती है। डोनी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर वह पक्का मर गई होगी। यह सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी हिम्मत और बदलाव की। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आते हैं या आप लोग 300 कमेंट्स करते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊंगा, जहां ऊजू की असली फाइट अब शुरू हो।